हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद पूनम मैम। मैं सक्षम शर्मा आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 4 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो ये चैप्टर 4 पूरा का पूरा डेडिकेटेड है इन्हीं 3 वर्ड्स पे, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टर्मरिक, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। सो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस से गो थ्रू करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस खाते हैं, देखते हैं। तो उनमें से क्या है, लेमन है, टर्मरिक का मतलब होता है इमली, ओके, कॉमन सॉल्ट, शुगर और विनेगर। इन सब चीज़ों को आपने कभी ना कभी चखा होगा। डू दे हैव सेम टेस्ट? क्या इन्हीं सभी सब्सटेंस का सेम टेस्ट होता है? नहीं, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। शुगर का अलग टेस्ट होगा, सॉल्ट का अलग टेस्ट होगा, लेमन का अलग टेस्ट होगा। Let us recall taste of some edible substances listed in table 4.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now. Enter the result in table 4.1. So 4.1 टेबल में कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पर लिस्ट करे गए हैं, आपको उनको चखना है अभी के अभी, अगर आपने नहीं चखा है कोई भी आइटम इनमें से। और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि इनका टेस्ट क्या था। जैसे कि लेमन जूस है, लेमन जूस कैसा होता है? सोर होगा, मीन्स खट्टा। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। ठीक है, वैसे यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर अपने आप यहाँ पर क्या है, फिल करना है। जैसे यहाँ पर बेकिंग सोडा का मैं बताया था, बेकिंग सोडा क्या होता है? बिटर होता है, मीन्स कड़वा होता है। या फिर कोई और अदर टेस्ट का कोई चीज़ हो तो आपको वो भी लिख लेना है। तो इसको टेबल को फिल करने के बाद आपको पता चलेगा, यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। आपको इन सब सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के बाद पता चलेगा इनमें से कुछ सब्सटेंसेस खट्टे थे, कुछ सब्सटेंसेस कड़वे थे, कुछ मीठे थे और कुछ सॉल्टी थे। एसिड्स एंड बेसिस। अब हम पढ़ेंगे 4.2 सेक्शन में एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। कर्ड का मतलब होता है दही, दही, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर होगा, ये सभी खट्टे पदार्थ, खट्टे टेस्ट होते हैं। ठीक है, मीन्स इनको जब हम खाते हैं तो हमें खट्टा लगता है। सो दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। और ये सब्सटेंसेस हमें खट्टे इसलिए लगते हैं क्योंकि इन सब में एसिड प्रेजेंट होता है। तो इससे हमने क्या जाना, जो भी सब्सटेंसेस हमें खाने में खट्टे लगते हैं उन सभी में एसिड प्रेजेंट होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। केमिकल नेचर कैसा है इनका? केमिकल नेचर इनका एसिडिक है। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एरिक विच मीन्स सोर। एसिड जो वर्ड है वो आया हमारा लैटिन वर्ड एरिक से, जिसका मतलब होता है सोर, मीन्स खट्टा। द एसिड इज द सब्सटेंस The acids in the substance are natural acid. इन सभी सब्सटेंसेस में जो एसिड है वो एक नेचुरल एसिड है, मीन्स ह्यूमन मेड, ह्यूमन ने नहीं बना के उसमें एसिड डाला है, नेचर ने ही खुद उसमें एसिड डाला है। What about बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में आपको क्या पता है? Does it also taste sour? क्या ये भी खट्टा होता है? If not, what is its taste? अगर नहीं तो उसका टेस्ट क्या होता है वो बताओ। Since it does not taste sour, it means that it has no acid in it. बेकिंग सोडा खट्टा नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर एसिड प्रेजेंट नहीं है। It is in taste, it is bitter in taste. ये कड़वा होता है। बेकिंग सोडा कैसा होता है? कड़वा होता है टेस्ट में। If you rub its solution between fingers, it feels soapy. अगर आप बेकिंग सोडा को अपनी उंगलियों के बीच घिसोगे तो आपको साबुन जैसा फील होगा, सोपी जैसा फील होगा, साबुन जैसा। Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases. So ऐसे substances जो कड़वे होते हैं खाने में और उनको जब आप अपने उंगलियों के बीच में घिसोगे तब आपको सोपी जैसा फील होगा, मीन्स उनको टच करने पे सोप जैसा लगता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेसिस कहते हैं। ओके, सो जैसे कि अगर साबुन भी इसमें आएगा, यस, साबुन भी एक बेस है, बेसिस में ही आएगा क्योंकि उसका नेचर कैसा है? बेसिक है। क्योंकि वो अगर आप साबुन खाओगे तो आपको कड़वा लगेगा और अपने उंगलियों के बीच घिसोगे तो वो साबुन जैसा ही लगेगा। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। ऐसे सभी ऐसे सब्सटेंसेज का नेचर बेसिक कहा जाता है।
इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एनी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर हम कोई सा ऐसे भी सब्सटेंसेस है जिनको हम खा नहीं सकते लेकिन हमें उनका नेचर पता लगाना है, क्या वो एसिडिक है क्या वो बेसिक है, तो हम कैसे लगा सकते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। सो स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेज यूज़ करे जाते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि क्या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर देते हैं जब भी वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं। द इंडिकेटर चेंजेस देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड एंड बेसिक। सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स भी एक सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पे डिफरेंट कलर देते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि हाँ इस सब्सटेंस में एसिड है और इस सब्सटेंस में एसिड नहीं है, सब्सटेंस में बेसिक है। टर्मरिक, लिथमस, चाइना रोज पेटल, गुड़हल जिसको हम कहते हैं, एक्सेट्रा सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स। अब यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स के नाम है, इंपॉर्टेंट है। टर्मरिक है पहला, टर्मरिक मीन्स होता है हल्दी, हल्दी हो गया, लिथमस पेपर हो गया, चाइना रोज पेटल हो गया। तो ये 3 हमें एग्जांपल दे रखे हैं नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर के। मीन्स ये नेचुरल इंडिकेटर है, कोई मैन मेड इंडिकेटर नहीं है ये। इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाला है। उससे पहले यहाँ पर डू यू नो, यहाँ पर देख सकते हो टेबल आ चुकी है शानदार सी। आपको इस टेबल को पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ एसिड क्या है, एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर में। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है आंटिस्टिंग में। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है सिट्रिक्स जूसेस में जैसे कि ऑरेंज, लेमन और एक्सेट्रा। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड में। ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है स्पिनच में। एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है आमलस या फिर सिट्रिक जूसेस में या फिर सिट्रिक फ्रूट्स में, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है टैमरिंड और या फिर ग्रेप्स या अब अनरिप्ड मैंगोज मीन्स कच्चे आम, इन सब में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। वैसे ही ऑल द एसिड मेंशन अबव ऑकर इन नेचर, सभी एसिड्स जो ऊपर लिखे हुए हैं वो सब नेचुरल एसिड है उनके अंदर। नेम ऑफ बेस, बेस का नाम यहाँ पर दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किस में पाया जाता है, लाइम वाटर में पाया जाता है। लाइम वाटर एक क्या है, बेसिक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में पाया जाता है, जैसे कि कॉलिन वॉलिन हो गई वैसे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम ऑफ हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब ये नहीं है कि मिल्क से बना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो नाम है। ये किससे बना होता है, मिक्सचर होता है ये मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम प्लस एल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन वाटर, इन दोनों के मिक्सचर से हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बना होता है। ओके, अल्कलाइन वाटर क्या होता है, अल्कलाइन वाटर वो वाटर होता है जिसकी पीएच वैल्यू हाई रहती है नॉर्मल वाटर से। अब पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू आप आगे पढ़ोगे। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस 4.2 में हम पढ़ेंगे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिथमस के बारे में। अ नेचुरल डाई, डाई का मतलब होता है कलर। ओके, एक नेचुरल कलर जो कि अपना कलर चेंज करता है, लिथमस। द मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिथमस। सबसे कॉमनली और मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर कैसा है, कौन है हमारा, लिथमस है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, इसको हम लाइकेंस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको लाइकेंस की मदद से बनाते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में जो वो एल्गा और फंगाई का रिलेशनशिप था उसकी वजह से क्या बनते थे, लाइकेंस बनते थे। तो वही लाइकेंस लिथमस पेपर बनाने में यूज़ होते हैं। इट हैज़ अ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। ये अगर इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर की बात करें लिथमस पेपर की तो वो मॉव कलर का होता है, मतलब पर्पल कलर का होता है। और अगर आप उसको डिस्टिल वाटर में डुबा दोगे तो भी वो पर्पल कलर का ही होगा। डिस्टिल वाटर में डुबाने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू नॉर्मल रहती है डिस्टिल वाटर की।
ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। डिस्टिल्ड वाटर प्रिपेयर कैसे होता है? डिस्टिल्ड वाटर जैसे कि अगर आप पानी लोगे अपने पतीले में और उसको गर्म कर दोगे तो ऊपर एक प्लेट रख दोगे और ऊपर प्लेट पे जो भी ड्रॉपलेट्स होंगी उन सबको आप एक ग्लास में निकाल लोगे, तो वही आपका क्या होगा, जो ग्लास में जो पानी आपने ऊपर जो प्लेट पे जम गया था पानी, वही आपका एक डिस्टिल्ड वाटर था। ठीक है, सो डिस्टिल्ड वाटर ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, इसलिए ये अपना बाय डिफ़ॉल्ट कलर पर्पल में रहता है। लिथमस पेपर व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न रेड। जब हम लिथमस पेपर को किस में करेंगे, एसिड के साथ, एसिड सोल्यूशन से डुबोएंगे, मीन्स कोई जैसे कि लिथमस पेपर लिया उसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया, तो वो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि नींबू में क्या होता है, लेमन में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। व्हेन एडेड टू अ बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जब हम उसको बेसिक सोल्यूशन मीन्स उसमें बेस डाल देंगे, जैसे मान लो मैंने लाइम वाटर उसमें डाल दिया, तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा लिथमस पेपर हमारा। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। लिथमस पेपर एक सोल्यूशन की फॉर्म में भी हम पा सकते हैं, जो इंडिकेटर है वो सोल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है और पेपर की फॉर्म में भी मिलता है, लिथमस पेपर की फॉर्म में, जिसको हम लिथमस पेपर कहते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड और ब्लू लिथमस पेपर। जनरली ये पर्पल कलर का नहीं मिलेगा आपको, रेड या ब्लू कलर का मिलेगा। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। आपको कुछ वाटर मिक्स करना है लेमन जूस में, ठीक है, लेमन जूस लेना और उसमें वाटर मिक्स करना है। Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper। आपको कुछ ड्रॉप डालने हैं above solution on a strip। आपको जो above ऊपर जो आपने सोल्यूशन यहाँ पर प्रिपेयर किया था वाटर और लेमन जूस का, उसको आपको रेड लिथमस पेपर में डालना है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। मीन्स वो जो ड्रॉपर दवाई के साथ आता था ना छोटे बच्चों को पिलाने के लिए, वैसे वाला ड्रॉपर है। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर? तो आप क्या कुछ चेंज होगा कलर में? तो नहीं, यहाँ पर चेंज क्यों नहीं होगा कलर में, क्योंकि लेमन जूस क्या है, इस लेमन जूस में क्या होता है, एसिड होता है और लिथमस पेपर रेड कलर का है, और एसिड के साथ मिलके लिथमस पेपर रेड कलर का ही रहता है, तो ये रेड कलर का ही रहेगा हमारा लिथमस पेपर, कोई भी चेंज नहीं होगा कलर में। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिथमस पेपर। ब्लू लिथमस पेपर के साथ जब आप इसको रिपीट करोगे तो ब्लू लिथमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि एसिड प्रेजेंट होता है लेमन जूस में। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। आपको इन सब सब्सटेंसेस के साथ ये परफॉर्म करनी है एक्टिविटी। टैप वाटर के साथ करनी है, जो आपके नल का पानी होता है उसमें भी यहाँ पर आपकी एसिड की परसेंटेज ज़्यादा हो सकती है, तो उसमें भी रेड ब्लू हो सकता है। डिटर्जेंट सोल्यूशन के साथ, एरेड ड्रिंक्स के साथ, एरेटेड ड्रिंक्स क्या होते हैं, जैसे कि कोक हो गई, जो नॉर्मली जो हम पीते हैं ना, कोक हो गई, स्प्राइट हो गई, फैंटा हो गई, ये सब इसी में आती है, इसी की बिवरेजेस हैं। सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, इन सब के साथ आपको ये सब करना है। मीन्स लिथमस पेपर के साथ आपको इन सब के एक्सपेरिमेंट करना है और पता लगाना है कौन सा एसिड है कौन सा बेसिक है। इफ़ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल वाटर। अगर पॉसिबल हो तो आप इन सब का सोल्यूशन डिस्टिल वाटर में बनाइएगा। में से ऊपर हमने वाटर मिलाया था ना, वाटर प्लस लेमन जूस मिलाया था। क्यों अब बोल रहे हैं डिस्टिल वाटर में बनाइएगा, क्योंकि डिस्टिल वाटर में जो पीएच वैल्यू जो होती है वो रहती है नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, पीएच वैल्यू नॉर्मल का मतलब अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिक हो जाएगा, कम होगी तो बेसिक हो गया। तो अगर डिस्टिल वाटर है तो डिस्टिल वाटर में ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, तो जो भी आप सोल्यूशन मिलाओगे तो वो सही रीडिंग देगा। ऐसे नहीं कि आप बेसिक मिला दो लेकिन वाटर पहले से आपका एसिडिक था, टैप वाटर, तो इसलिए वो गलत रीडिंग ले देगा। तो इसलिए बोले डिस्टिल वाटर लेना। रिकॉर्ड करो अपनी ऑब्जर्वेशन 4.2 टेबल में लिखो। फिर in your table are there any substance on which litmus has no effect? क्या ऐसे भी कोई substances थे जिनका लिथमस पेपर पे कोई भी असर नहीं हुआ? नेम दो substances। मीन्स ऐसे substances थे जिन्होंने ना, जैसे कि रेड लिथमस पेपर है, अगर इसमें कोई एसिड डालेगा तो कलर चेंज नहीं करेगा,
कलर कौन चेंज करेगा? एसिड डालने पे ब्लू लिथमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा। अगर हम ब्लू लिथमस पेपर में बेसिक डालेंगे तो ब्लू लिथमस पेपर ब्लू बना रहेगा, लेकिन रेड लिथमस पेपर में बेसिक डालेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो अगर ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेस होंगे जो इस पे अगर मैं डालूँ, अगर रेड लिथमस पेपर में अगर वो सब्सटेंस डालूँ तो भी ये रेड ही रहेगा, और ब्लू लिथमस पेपर में अगर वो सब्सटेंस डालूँ तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। मीन्स कोई इंडिकेट करेगा ही नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं। अ सोल्यूशन विच डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिथमस इज नोन एज नेचुरल सोल्यूशन। जो लिथमस रेड और ब्लू लिथमस पेपर का कोई भी चेंज ना करे कलर, तो उस वैसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? नेचुरल सोल्यूशन कहते हैं, सॉरी न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं, या फिर न्यूट्रल सब्सटेंसेस कह लो, कोई बात नहीं। These substances are either acidic, these substances neither acidic nor basic। ये सब्सटेंस जो होते हैं, जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, वो ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। यहाँ पर दे रखा है टू प्रिपेयर लाइम वाटर। अब आपको यहाँ पर लाइम वाटर क्या होता है? बेसिक होता है। लाइम वाटर बनाने का यहाँ पर आपको बताया गया है कैसे बनाता है लाइम वाटर। टेक सम वाटर इन अ टम्बलर, आपको कुछ पानी लेना है टम्बलर में। ऐड सम लाइम वाटर, चूना जिसको हम कहते हैं। तो आपके घर में चूना होगा तो आपको एक बाल्टी लेनी है, उसके अंदर चूना डाल देना है, ओके, और पानी डाल देना है। और थोड़ी देर बाद आप जो चूना है वो नीचे बैठ जाएगा, मिक्स कर देना चूने को पानी में, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे चूना पानी के नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर से पानी ले लेना, नीचे का चूना छोड़ देना। तो ऊपर के जो आप पानी लोगे वो मीन्स वाइट कलर का हो सकता है या फिर जैसा भी कलर का हो, तो ऊपर से पानी आपको निकाल लेना। तो वो चीज़ लिखे है स्टार्ट द सोल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए उसको रखिएगा। पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, आपको ऊपर से टॉप से आपको वो पानी ले लेना है, एंड दिस इज आपका यही होगा लाइम वाटर। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक मीन्स हल्दी। हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि यूज़ करी जाती है बहुत सारी जगह। इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। टेक टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, आपको एक टेबल स्पून लेनी है, मीन्स स्पून एक लेनी है टर्मरिक पाउडर की। ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट, आपको थोड़ा सा उसमें पानी मिलाना है और उसका पेस्ट जैसा बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद मेक टर्मरिक पेपर बाय डिस्पोजिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन blotting paper, filter paper and dry it. Cut a thin strip of the yellow paper obtained. आपको टर्मरिक पेपर बाय डिस्पोजिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन बॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर, मीन्स आपको फिल्टर पेपर या बॉटिंग पेपर पे आपको जो आपने पेस्ट बनाना है टर्मरिक का, वाटर के साथ मिला के आपको पेस्ट बना लेना है टर्मरिक का, उसको आपको सुखाना है फिल्टर पेपर पे लगा के, ठीक है। ड्राई इट, उसको आपको सूखने देना है। सूखने के बाद आपको जो टर्मरिक है उसका एक स्ट्रिप मिल जाएगी, जैसे लिथमस पेपर की स्ट्रिप होती है वैसे आपको टर्मरिक की स्ट्रिप मिल जाएगी एक। आपको और स्ट्रिप कौन से कलर की होगी? येलो कलर की होगी। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन दी स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, आपको उसके बाद जो टर्मरिक पेपर आपको मिला है येलो कलर का, उस पर आपको बोल रहा है सोप की कुछ बूंदे डालिएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि जो टर्मरिक है वो रेडिश पिंक कलर की हो गई है। क्यों? क्योंकि सोप सोल्यूशन क्या होता है हमारा? बेसिक होता है, और टर्मरिक जो होता है एसिड के साथ येलो कलर देता है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसिड के साथ येलो, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो येलो, और बेसिक के साथ पिंकिश रेड, ये कलर देता है। ये ध्यान रखिएगा। आप एक ग्रीटिंग कार्ड भी प्रिपेयर कर सकते हो अपनी मदर के लिए उनके बर्थडे पे इसी तरीके से। अब देख सकते हो पिंकिश रेड कलर दे रहा है, देखो यहाँ पर ग्रीन लग रहा है ना, ये क्या सोप सोल्यूशन है, पिंकिश रेड कलर जो दे रहा है। Similarly, test the solution listed in table 4.3 and note down your observation. You may try solution of other substances also. आप इसमें और सारे substances मिला के भी उनकी एसिडिटी और बेसिक नेचर चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है चाइना रोज, अ इंडिकेटर, चाइना रोज एज इंडिकेटर। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल एंड प्लेस दैम इन अ बीकर। आपको कुछ चाइना रोज मीन्स गुड़हल के जो फूल हैं वो इकट्ठे करने हैं और उनको एक बीकर में रखना है। ऐड सम वार्म वाटर, उसके बाद आपको उस बीकर में थोड़ा गर्म पानी डालना है। कीप द मिक्सचर ऑफ फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड। आपको उस गर्म पानी में उन पत्तों को मीन्स गुड़हल के पत्तों को तब तक रखना है जब तक गुड़हल के पत्तों का जो कलर है वो उस पानी में नहीं आ जाता। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, और वो जो कलर्ड वाटर आपके पास जो बचेगा है ना, उसके बाद पत्तों को निकाल देना, जो कलर्ड वाटर आएगा वही आपका ये इंडिकेटर है। ऐड 5 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन। टेबल 4.4, टेबल 4.4 में जो है इन सभी को आपको चाइना रोज पेटल के जो पानी है गर्म पानी में रखने के बाद जो पानी बना था कलरफुल, वो उनको आपको इन सभी सोल्यूशन के साथ चेक करना है कि इनकी एसिड है या बेसिक है। इनिशियली इसका कलर क्या था और फाइनल कलर क्या था वो पता लगाना है। लेकिन जैसे कि लिथमस पेपर में भी था, लिथमस पेपर क्या कर रहा था, एसिड के साथ रेड कलर का था, बेसिक के साथ ब्लू कलर का। वैसे ही टर्मरिक एसिड के साथ येलो कलर का और बेसिक के साथ पिंकिश रेड कलर का। अब वैसे ही चाइना रोज पेटल एसिड के साथ कैसा है, बेसिक के साथ कैसा है वो देखते हैं। What is the effect of the indicator on acid base and neutral solution? न्यूट्रल सोल्यूशन और एसिड सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन के साथ क्या कैसे ही चाइना रोज इफेक्ट करेगा। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक मीन्स मेजेंटा। एसिडिक सोल्यूशन के साथ वो कैसा कलर देगा, डार्क पिंक, जिसको हम मेजेंटा कलर कहते हैं। बेसिक के साथ वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, बेसिक के साथ वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूज बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन ड्राई लिथमस पेपर, वाई। सो बूझो यहाँ पर कह रहा है कि उसको सेम रिजल्ट नहीं मिल रहा जब उसने सॉलिड बेकिंग सोडा को यूज़ करा ड्राई लिथमस पेपर पे। तो देखो सॉलिड लिथमस पेपर का अगर सॉलिड बेकिंग सोडा अगर यूज़ करोगे तो कहाँ से होगा, आपको उसका लिक्विड फॉर्म तो बनाना पड़ेगा कि वो लिथमस पेपर के साथ जाके थोड़ा मिक्स हो सके। तो इसलिए वो पहली बता रही है कि आपको थोड़ा सा क्या करना है, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। मेक अ सोल्यूशन बना लो, वाटर को ऐड करके उसमें सोल्यूशन बना लो उसका बेकिंग सोडा का। फिर ट्राई करो। पहली ब्रॉड द फॉलोइंग पहेली रिडल फॉर यू। पहेली एक रिडल लेके आई है, मीन्स पहेली लेके आई है, तो उसको देखना है कि कॉफ़ी क्या होती है, ब्राउन कलर की होती है और टेस्ट में बिटर होती है। तो कॉफ़ी क्या होगी, एसिड होगी या बेस होगी। तो आप बोलोगी कड़वे कौन होते हैं, कड़वे तो बेस होते हैं, तो कॉफ़ी भी बेस है क्योंकि कड़वी है। नहीं, कॉफ़ी होती है हमारी एसिडिक। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। कॉफ़ी हमारी एसिडिक होती है, लेकिन क्यों होती है, रीज़न तो बताओ। बेस बिटर होती है टेस्ट में, तो लेकिन एसिड क्यों होती है, क्योंकि इसमें कॉफ़ी में क्या होता है, कैफ़ीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, कैफ़ीन क्या करता है, हमारे जो हार्ट रेट है उसको बढ़ा देता है। तो इसलिए सो कैफ़ीन की वजह से ही कॉफ़ी एसिडिक होती है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट। कोई भी टेस्ट के बिना इसका आंसर मत दीजिएगा। यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। आप इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो आप अंधेरे में रहोगे, मीन्स सच्चाई का सामना नहीं कर पाओगे। Activity 4.4 The teacher is requested to get the diluted solution of the following chemicals from his or her school laboratory or from a nearby school। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, टीचर को रिक्वेस्ट करा गया है कि वो डाइल्यूट सोल्यूशन लाएं इन सभी चीज़ों का जो यहाँ पर लिस्टेड है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है पानी में घुला के। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको पानी में घुला देंगे तो ये बन जाएगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किसी भी सब्सटेंस को पानी में घुलाने के बाद वो डाइल्यूट बन जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिखेंगे, अगर पानी में मिला देंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है। वैसे ही नाइट्रिक एसिड, एसिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, इन सबको हमें डाइल्यूट करना है, मीन्स इनका सोल्यूशन बनाना है। और आपको लिथमस पेपर, टर्मरिक पेपर और चाइना रोज के साथ इन सब का कलर बताना है। जैसे कि ये क्या है, जैसे कि आपको नाम से पता चल जाएगा ये एसिड है, ठीक है, एसिड है, तो लिथमस पेपर कैसा होगा, रेड कलर का होगा। टर्मरिक पेपर कैसा होगा, एसिड के साथ कैसा होता है, येलो कलर का है। चाइना रोज किस कलर का हो जाएगा, चाइना रोज किस कलर का होगा, एसिड के साथ मैजेंटा कलर का। वैसे ही लाइम वाटर क्या है, बेस है, लाइम वाटर एक बेस है, तो ये ब्लू कलर का होगा। ये कौन से कलर का होगा, पिंकिश रेड कलर का होगा। और ये कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का। तो ये चीज़ है। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन। अब आपने बहुत बार एसिड रेन के बारे में भी सुना होगा कि एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन हो रही है, तो इसके बारे में क्वेश्चन भी आ जाता है कि एसिड रेन क्या होती है। तो यहाँ पर अब आप समझेंगे एसिड रेन होती क्या है। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। क्या आपने कभी सुना है कि एसिड रेन ने ये डैमेज कर दिया। एसिड का मतलब ये नहीं होता कि एसिड गिर रहा है बादलों से, नहीं 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 नहीं। एज अ नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेन एक्सेस ऑफ एसिड। एसिड तो प्रेजेंट है एक्सेस में, इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। मीन्स रेन वाटर में एसिड की मात्रा ज़्यादा है, इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। अब ये एसिड आया कहाँ से, वेयर डज दिस एसिड कम फ्रॉम। द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इन द एयर एज पोल्यूटेंट्स dissolve in rain droplets to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively। अब देखो क्या हुआ, एसिड रेन होती क्यों है और एसिड रेन होती क्या है। एसिड रेन मीन्स नॉर्मल बारिश होती है। अब बारिश के पानी में एसिड की मात्रा बढ़ गई तो वो अब कहलाएगी एसिड रेन, जिससे हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो एशियंट बिल्डिंग्स हैं, उन सबको भी क्या होगा, घाटा होगा, क्योंकि वो भी क्या होंगी, उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा इस एसिड रेन का। तो एसिड रेन होती कैसे है, बनती कैसे है, एसिडिक कैसे बन जाता है रेन वाटर, क्योंकि जो हमारे जो पोल्यूशन होता है, जैसे इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, वो कैसे कैसे पोल्यूशन निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है, सल्फर डाइऑक्साइड इमिट करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इमिट करती हैं, जो कि एक पोल्यूटेंट है। तो ये पोल्यूटेंट हमारे हवा में होते हैं, और रेन जब आती है तब रेन ड्रॉपलेट्स के साथ मिलके ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब केमिकल रिएक्शन होता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में बन जाता है। तो इसकी वजह से ये वाटर जो होता है, रेन वाटर जो होता है, वो एसिडिक बन जाता है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एसिड रेन जो है ये डैमेज कर सकती है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, बिल्डिंग्स को और प्लांट्स और एनिमल को भी। ओके तो ये चीज़ है। डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सोल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5। अच्छा, ऊपर की बात हो रही है कि आपको जो करना है। करोसिव इन नेचर, great care should be taken while handling laboratory acid and basic because they are corrosive in nature, irritating and harmful to skin। अब देखो, आपको जब भी आप लेबोरेटरी में एसिड बेस के साथ जब खेल रहे हो तब आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपकी स्किन भी जला सकता है। करोसिव क्या होते हैं, करोसिव सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि करोसिव सब्सटेंस जो कि अटैक या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकली, ये सब होता है करोसिव। corrosive substance क्या होते हैं, corrosive substance are defined as the materials that can attack or destroy by chemical action living tissue, organic compounds and metal। मीन्स आपकी स्किन को बहुत तरीक़ों से ये आपके स्किन हो गई, टिश्यू हो गई, इन सबको हार्म कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, अब देखो हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी एसिड को
हम न्यूट्रल कैसे करते हैं, या कोई भी बेस को हम न्यूट्रल कैसे करते हैं, इसमें पूरे में हमें यही पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.3 न्यूट्रलाइजेशन अब हम पढ़ने वाले हैं। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिथमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिथमस ब्लू। तो जैसे कि हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिथमस पेपर को रेड में बदल देते हैं और बेसिस रेड लिथमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। अब तब से तो हम एसिड को चेक कर रहे थे कि इसमें एसिड है कि नहीं, अब हम चेक कर रहे थे फिर बेस, ये बेस है कि नहीं सब्सटेंस। लेकिन अब तब क्या हो जब हम एसिड को बेसिस के साथ मिला दें, या फिर वाइस वर्सा बेसिस को एसिड के साथ मिला दें, तब क्या होगा। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थलीन। तो आज हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए मीन्स एसिड को बेसिस में मिलाने में हम यहाँ पर एक दूसरे तरीके का इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो कि है फिनोफ्थलीन, जो कि अभी तक आपने यूज़ नहीं किया है। फिनोफ्थलीन क्या है, एक ह्यूमन मेड इंडिकेटर है। तब से नेचुरल इंडिकेटर थे, टर्मरिक था, चाइना रोज पेटल था, ठीक है, क्या था ये लिथमस पेपर था, लेकिन अभी जो फिनोफ्थलीन है ये मैन मेड है। एक्टिविटी 4.5 बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब का 1/4 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर देना है, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है, पानी के साथ घोल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सोल्यूशन बनता है पानी के साथ घोलने के बाद, उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। एसिड, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, अभी हमने एसिड डाला है इसमें 1/4 हमने क्या डाला है, एसिड डाला है। नोट डाउन इट्स कलर, आपको उसका कलर नोट डाउन करना है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन सोल्यूशन, आपको फिनोफ्थलीन सोल्यूशन का भी कलर नोट डाउन करना है। Add 2 to 3 drop of indicator to the acid. Now shake the test tube gently. आपको क्या करना है, फिनोफ्थलीन के 2 से 3 ड्रॉप डालने हैं उस एसिड में। मीन्स पहले इसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था, उसके बाद 2 से 3 बूंद आपने यहाँ पे इसमें इंडिकेटर डाला फिनोफ्थलीन, ठीक है, और उसको आपको शेक करना है जेंटली कि वो दोनों क्या करें, एसिड और इंडिकेटर मिल जाए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड, क्या आपको कोई चेंज दिखा एसिड के कलर में? यहाँ पर आंसर है नहीं, अभी तक आपको चेंज नहीं दिखेगा, ये अभी आपको कलरलेस दिखेगा। एड द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उस एसिडिक सोल्यूशन में, अभी क्या है एसिडिक सोल्यूशन है क्योंकि इसमें एसिड ज़्यादा है ना, अभी इस एसिडिक सोल्यूशन में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, बेसिक इन नेचर है, तो मैं बेसिक लिख देता हूँ, ये एक बेस है। मीन्स अब हम यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय अ ड्रॉपर की मदद से आपको एक एक बूंद करते करते इसमें आपको बेस डालना है। स्टेट द टेस्ट ट्यूब जेंटली, आपको उसको टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल एकदम स्थिर रखना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या कोई कलर चेंज दिखा आपको सोल्यूशन में? पहले सोल्यूशन क्या था, कलरलेस है, अब क्या कुछ चेंज दिखा? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टेयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड तब तक डालना है, मीन्स इस बेस को आपको तब तक डालना है जब तक उसका कलर ये पिंक कलर का नहीं हो जाता, तब तक आपको डालना है। अब आप देख सकते हो, आप जिसमें बूंद डालोगे तो भी आपको इस सोल्यूशन में ये बूंद पिंक कलर की बूंद दिखेगी। मीन्स ऐसे नहीं है ये सोल्यूशन पिंक कलर का है, इसका मतलब ये नहीं सोल्यूशन पिंक कलर का, जैसे आप इसमें बूंद डालोगे ये पिंक कलर ये उभरेगा, उसके बाद फिर से ऐसे कलरलेस हो जाएगा, लेकिन डालते 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 ये बेस ये पिंक कलर का हो जाएगा तुरंत के तुरंत, आपको देखेगा अगर आपने अपने एक्सपेरिमेंट कराओ अपनी लैब में स्कूल की। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। उसका जैसे ही आपका तुरंत के तुरंत आपने जब बेस डाल रहे थे, तुरंत के तुरंत जैसे ही पिंक कलर हुआ था, वो कलरलेस सोल्यूशन से पिंक कलर जैसे ही हुआ था बेस डालने की वजह से, तभी आपको रुक जाना है बेस डालना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ड्रॉप फिर से एसिड, फिर आपको एक ड्रॉप एसिड डालना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, आपका सोल्यूशन दोबारा वही स्टेज में आ गया, मीन्स कलरलेस हो गया। एडिंग
अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज देयर एनी चेंज इन कलर, द सोल्यूशन बिकम पिंक इन कलर। अब देखो क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर क्या था, शुरू से देखते हैं। पहले ये जो सोल्यूशन था इसमें हमने एसिड और इंडिकेटर मिलाया था, तब ये इसका कलर क्या था, इसका कलर कलरलेस है, ये क्या था, कलरलेस। जब हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स हमने बेस इसमें जब ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला रहे थे, तो मान लो 10-12 ड्रॉप मिलाने के बाद क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि इसका कलर धीरे धीरे पिंक होना शुरू होगा, नहीं 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 नहीं, जैसे आप उसको डालोगे तो एकदम से उसका कलर चेंज होगा, ठीक है, एकदम से कलर चेंज होगा, इसका पिंक हो जाएगा। तो जैसे इसका कलर पिंक हो तुरंत आपको बेस डालना बंद कर देना है, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना बंद कर देना है। उसके बाद आपको एक बूंद इसमें फिर क्या करना है, एक बूंद इसमें एसिड डालना है, ACID एसिड डालना है। जैसे आप इसमें एक बूंद एसिड डालोगे तुरंत ये फिर से सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, और फिर से आप एक बूंद बेस डालोगे फिर से पिंक कलर का हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ लिखी है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है वो देखते हैं। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक, फिनोल्फ्थलीन गिव अ पिंक कलर। अब यह है कि जब सोल्यूशन क्या था, बेसिक होता है, तब फिनोल्फ्थलीन जो हमने डाला था इसमें इंडिकेटर, वो पिंक कलर का हो जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सोल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। जब सोल्यूशन एसिडिक होता है तब फिनोल्फ्थलीन कलरलेस रहता है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other। तो देखो क्या होता है, जब हम मिक्स करते हैं, जब एसिडिक सोल्यूशन मिक्स करा जाता है बेसिक सोल्यूशन के साथ, तो दोनों सोल्यूशन क्या करते हैं, एक दूसरे की जो ताकत होती है, एक दूसरे का जो इफेक्ट होता है, उन दोनों को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मीन्स डोमिनेंट कौन है, जैसे मान लो 10 एसिड हैं और 5 बेस हैं, तो यहाँ पर 10 क्या है, एसिड डोमिनेट कर रहा है, तो एसिडिक होगा वो सोल्यूशन जो भी होगा, ठीक है, वैसे समझ सकते हो। When an acidic solution and basic solution are mixed in suitable amount, अगर हम एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन को सूटेबल अमाउंट में बिल्कुल नाप के सोल्यूशन में करें, डालें, तो बोथ द एसिडिक नेचर एंड ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। तब क्या होगा, अगर हम मान लो हम दोनों बराबर डालें, 10 एसिड हैं तो 10 ही बेस हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मीन्स ना ही एसिडिक होगा ना ही बेस होगा, वो न्यूट्रल। हमने 3 पढ़े ना, एसिड बेस और न्यूट्रल वाला भी पढ़ा है, सॉल्ट मत बोल देना अभी, एसिड बेस और न्यूट्रल वाला भी पढ़ा है। तो न्यूट्रल जो हो जाएगा सोल्यूशन वो ऐसे हो जाएगा। कब होगा न्यूट्रल सोल्यूशन, जब उसमें एसिड और बेस की जो परसेंटेज है बिल्कुल सेम हो। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। रिजल्टिंग सोल्यूशन ना ही एसिडिक माना जाएगा जो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड माना जाएगा, ना ही बेसिक माना जाएगा। टेस्ट द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। आपको जब न्यूट्रलाइजेशन करो तब आपको टेस्ट ट्यूब छूना है उसको बाहर से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो टेस्ट ट्यूब होगा वो हीट हो जाएगा। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस। अब हीट हमेशा कोई ना कोई रिएक्शन जब भी होगा हीट जरूर प्रोड्यूस होती है। और इवॉल्व द इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। जो इवॉल्व हीट है वो क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है उस मिक्सचर का। जो हीट मतलब रिएक्शन की वजह से हीट निकलती है, हीट क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है, बस वही लिखा है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे कि अगर कुछ ना बन रहा हो, आपको दिख रहा हो, तो हीट तो ज़रूर लिख देना कि हीट तो बनी रही है, उसको हम क्या, लेकिन यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्ट। मीन्स हर ऐसे नहीं, वो खाने वाला सॉल्ट नहीं, हर किसी चीज़ का सॉल्ट बन सकता है। जैसे कि कोई भी एसिड का कर रहे हो या फिर जो भी सोल्यूशन ले रहे हो एसिड बेस का, तो उसका कोई सॉल्ट बनेगा, या फिर कोई और रिएक्शन हो रहा है उसका भी कोई सॉल्ट बनेगा। हमेशा सॉल्ट वो खाने वाला ही नहीं बनेगा, वो सॉल्ट चाहे जहरीला भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। सॉल्ट में भी एसिडिक, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड इन द डिफाइन एज फॉलोज। डिफाइन उसकी यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन की दे रखी है, क्या है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वैसे अधूरी सी लग रही होगी आपको, वरना ऊपर आपने पैराग्राफ पढ़ा तो आप अपने मन से बना सकते हो कि एसिड और बेसिक सोल्यूशन जो यहाँ पर लिखा था, क्या अगर सूटेबल अमाउंट में डाले जाएँ तो वो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। सॉल्ट क्या क्या बनता है इसमें, इस प्रोसेस में एसिड और बेस को मिलाने पे क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है एंड प्रोडक्ट, और हीट बनती है जो कि इवॉल्व हो जाती है, जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है एक तरीके से।
द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। अब इसको एग्जाम्पल के साथ जो उन्होंने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, ठीक है, बेस में क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, बना क्या है, सोडियम क्लोराइड बना है, NaCl मीन्स सॉल्ट। ये वो अगेन बता रहा हूँ, ना ही खाने वाला सॉल्ट नहीं है ये, ठीक है। और वाटर मतलब खाने वाला सॉल्ट भी ऐसे ही बनते हैं, लेकिन वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। खाने वाला सॉल्ट न्यूट्रल होगा, वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा वो, ठीक है। वाटर बनेगा और हीट इमिट हो जाएगी। बूजो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, will the reaction mix become hot or cold? Neutralization in everyday indigestion। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन हम करते क्या, न्यूट्रलाइजेशन आपको समझ में आ गया ना कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो एसिड और बेस जो है उनकी मात्राओं या फिर उनकी परसेंटेज को इक्वल कर देना, कि ना ही वो जो सोल्यूशन है ना ही एसिडिक रहे ना ही बेसिक रहे। अगर आप उसको आप किसी लिथमस पेपर में डालोगे न्यूट्रल सोल्यूशन को, तो वो क्या कैसा दिखेगा, वो ना ही ब्लू लिथमस को रेड में बदलेगा, मीन्स ब्लू लिथमस ब्लू का बना रहेगा और रेड लिथमस रेड ही बना रहेगा, वो किसी में कोई भी इंडिकेट करेगा ही नहीं। तो न्यूट्रल सोल्यूशन वो होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इंडाइजेशन का एग्जाम्पल दे रखा है, इससे आप और समझोगे। जैसे कि हमारे स्टमक में क्या होता है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन के लिए काम आता है। It helps us to digest food. As you have learned in chapter 2, जैसे आप ये चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो, बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कॉज इंडाइजेशन। लेकिन जब आपके पेट में ज़्यादा ही एसिड बन जाता है ना, तो वो इंडाइजेशन हो जाती है आपको, है ना। समटाइम इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, कभी कभी वो पेनफुल भी होती है इंडाइजेशन। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटी एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखो अब इस इंडाइजेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो हमारे पेट में क्या हो गया, इंडाइजेशन हो गया, मीन्स एसिड की मात्रा क्या हो गई है, अब हमारे पेट में बढ़ गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बेस खाना पड़ेगा कि उस एसिड को कम कर सके, है ना। तो हम क्या करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक बेस है, तो उसको हम कंज्यूम करते हैं। वी कंटेन मिल्क विच कंटेन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मीन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जो कि एक बेस है, जो कि न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस ऑफ एसिड के इफेक्ट को, ठीक है। अगेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो नहीं है कि मिल्क से बना होगा तो इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला है, मैं मिल्क पी लूँगा तो सही हो जाऊँगा, नहीं 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 नहीं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका नाम है। ये किससे बना होता है, मैंने आपको ऊपर बताया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स मैग्नीशियम प्लस एल्कलाइन वाटर से मिलके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बना होता है, जो कि एक बेस है, जो कि एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम कंज्यूम करते हैं अगर हमें इंडाइजेशन है तो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लेना कि एसिड के इफेक्ट को, पेट में जो एसिड है अगर आपको इंडाइजेशन है तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम कौन सा बेस खाएंगे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आंट बाइट में क्या होता है, जैसे आपको चींटी काट गई होगी तो सूज जाता है, तब क्या होता है, व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। अब जब भी आपको चींटी काटती है तब वो क्या करती है, उसके जो एसिडिक लिक्विड होता है वो आपके शरीर में दे देती है, और उस एसिडिक लिक्विड का नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है उस लिक्विड में। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और कैल्शियम सोल्यूशन या तो आप घिस सकते हो विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। अब देखो क्या है, जब भी आपको आंट काटती है तो जो लिक्विड वो आपके शरीर में डाल देती है, वो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। मीन्स आंट के बाइट में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो अगर आपको उसको सही करना है तो आपको क्या, अगर आपको उसका जो आंट का बाइट है उसको न्यूट्रल करना है, मीन्स एसिडिक हो गया है तो इसलिए उसको न्यूट्रल करना उसका इफेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो अपने हाथ में मॉइस्ट बेकिंग सोडा घिस लो, ठीक है। मॉइस्ट बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या तो कैल्शियम कैलेमाइन सोल्यूशन है, कैलेमाइन सोल्यूशन आप अपने हाथ में घिस सकते हो, जिसमें जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या है, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, हमारी एसिडिक हो जाएगी। सो एसिडिक हो जाएगी तो प्लांट उसमें ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और बेसिक। तो अगर देखो, जैसे अगर हमारी सॉइल है, हमारा खेत है, अगर वो क्या है ज़्यादा एसिडिक हो जाए या ज़्यादा बेसिक हो जाए नेचर में, मीन्स सॉइल जो है ज़्यादा उसमें एसिड की मात्रा, एसिड के परसेंटेज ज़्यादा हो जाए, बेसिक का परसेंटेज ज़्यादा हो जाए, तो सॉइल में जो है प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। सो व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक it is treated with base like quicklime
और सिक लाइम। अब देखो अगर सॉइल हमारी एसिडिक है, ये कैसे पता लगाएंगे कि सॉइल हमारी एसिडिक है बेसिक है? वो उसमें टूल्स आते हैं, डिजिटल टूल्स आते हैं जो कि सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, सॉइल को उठाते हैं, सॉइल को लेबोरेटरी में चेक करते हैं कि एसिड की मात्रा ज़्यादा है बेस की है, तो वैसे होता है। ठीक है, तो अगर हमें पता चला अगर एसिडिक है सॉइल तो उसको हम ट्रीट करेंगे बेस से। बेस कौन कौन सा इसमें यूज़ करेंगे? क्विकलाइम कर सकते हैं या स्लेक्टलाइम कर सकते हैं। क्विकलाइम का क्या कहते हैं? उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और स्लेक्टलाइम को कैलमाइन नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल मान लो बेस है, बेसिक है, ठीक है, उसमें बेस ज़्यादा है ना, तो हमें उसको एसिड डालना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ दिस सॉइल। अब देखो हम उसमें क्या करेंगे, अगर हमारी सॉइल बेसिक है तो हमें उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, जैसे कि गाय का गोबर हो गया, ठीक है, वो सब हो गया, ये सब होते हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो इन सबको डालना पड़ेगा, या फिर कंपोजिट पिट्स होते हैं जैसे फूल पत्तियों को या फिर बीज को, केले के छिलके को सड़ा सड़ू के जब हम उसका जो मैन्योर सा बन जाता है उसको डालना पड़ेगा वैसे। ठीक है, इज़ एडेड टू इट, तो ये खेत में डाले जाते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं एसिड जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिक इफेक्ट जो कि सॉइल में है। तो ऐसे अगर हमारी एसिडिक सॉइल है तो उसको बेस से ट्रीट करेंगे, बेसिक सॉइल है तो उसको एसिडिक से ट्रीट करेंगे कि उन दोनों का जो क्या है न्यूट्रल कर दो उन दोनों सॉइल को, कि उसमें प्लांट्स ग्रो हो सके। फैक्ट्री वेस्ट क्या होते हैं? अब देखो द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। अब देखो बहुत सारी फैक्ट्री से वेस्ट निकलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें से क्या होता है फैक्ट्री से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, केमिकल वेस्ट, तो वो ज़्यादातर एसिडिक होते हैं। दे इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड ऑर्गेनिक अदर ऑर्गेनिज्म। अगर हम उसको सरकार अगर मना ना करे तो उनको ऐसे बहा दे पानी में, तो क्या होगा? तो वो जो है जो वाटर के अंदर वाटर बॉडीज़ हैं या फिर जो एक्वेटिक एनिमल है, फिश हो गई जो भी हैं, वेल, तो उन सबको क्या होगी? जलन होगी, उनकी आंखों में जलन होगी, उनकी तबीयत ख़राब होगी, वो मर भी सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए एसिडिक है तो वो इसलिए वो पानी भी ख़राब होगा हमारे ह्यूमंस के पीने के लिए भी। तो द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो क्या करते हैं? तो सरकार ने कहा है तो आप अपना जो वेस्ट निकल रहा है फैक्ट्री से आप उसको पहले न्यूट्रलाइज करोगे, मीन्स अगर एसिडिक है तो बेस मिला के उसको जो भी करोगे न्यूट्रलाइज करोगे कि वो हार्म ना करे वाटर बॉडीज़ को। तो ये चीज़ है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।